छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी। करता हूँ। साथ ही आज के कार्यक्रम में पधारे हुए गांव से जो स्थानीय मेहमान हैं उनका भी मैं उदय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। शिक्षा व्यवस्था है, इसमें सरकार ने बदलाव करने का प्रयास किया है और जो 2020 की शिक्षा नीति है उसमें अनेक परिवर्तनों को शामिल किया है, जिसमें कौशल प्रशिक्षण और रोजगारोन्मुखी जो शिक्षा है उसको शामिल किया सरकार ने। अभी जो बरूदनी स्कूल में जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिसमें मैं प्रतिष्ठापित हूँ, वहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा काफी सालों से, जब से इस व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी तभी से वहाँ स्थापना हो चुकी थी दोनों लेब की। तो इसका मकसद सरकार ने चुनिंदा स्कूलों में इसलिए शुरू किया कि वहाँ के बच्चे रोजगार के प्रति आकृष्ट हो सके। क्यों? क्योंकि बच्चे 12वीं कक्षा तक सामान्य जो शिक्षा है उसको तो प्राप्त करते हैं, लेकिन रोजगारोन्मुखी जो शिक्षा है उसको ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं। 12वीं के बाद वो सोचते हैं कि मैं अब किस फील्ड में जाऊं। तो सरकार ने इन कमजोरियों को पिछले 15 से 20 सालों में देखा है, क्योंकि अन्य जो देश है जहाँ की जनसंख्या भारत से बहुत कम है फिर भी वो अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत आगे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम हार्दिक नमन और यहाँ बैठे हुए सभी अतिथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज हम सब कैरियर डे मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और आज सबसे इम्पोर्टेंट डे है कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। स्वामी विवेकानंद जी जिसकी यहाँ फोटो लगी हुई है, हमें यहाँ लिखा हुआ है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये, और ये लाइन हर जगह तुम लोगों को देखने, इनके इमेज के साथ हर जगह तुम्हें देखने को मिलेगी। फोटो, इमेज, गूगल पे जहाँ भी देखोगे ये लिखा हुआ मिलेगा कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। अगर मन में ठान लिया है कि मुझे ये बनना है तो बस बनना है, फिर सिर्फ और सिर्फ वो लक्ष्य नजर आना चाहिए कि जब तक मैं ये नहीं बनूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं रुकूंगी मैं। ठीक है, अब तुम लोग सोचोगे हाँ ठीक है बन लेंगे, क्या है अभी तो मैं 8वीं में हूँ, अभी तो 9वीं में हूँ, 12वीं में करेंगे। तो लेकिन अभी तुम लोग देखोगे अभी जो कंपटीशन का दौर है ना, इस कंपटीशन के दौर के अंदर अभी से पढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि बाद में जो भी कंपटीशन की बुक्स होती है उसमें एनसीईआरटी सारा आता है, सारा सिलेबस होगा वही होता है। ठीक है, अब जब तुम 6ठी की किताब पढ़ोगे, 7वीं पढ़ोगे, 8वीं पढ़ोगे, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक अगर मन लगा के पढ़े होंगे ना तो बाद में तुम लोगों को इतनी दिक्कत नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी सबसे कम उम्र में पूरे देश का नाम, पूरे दुनिया के अंदर हमारे भारत का नाम रोशन करने वाले सबसे पहले व्यक्ति यही थे। 1893 के अंदर शिकागो सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर पूरा विश्व धर्म सम्मेलन था वो, और उसके अंदर जब इनके पोशाक को देख के भारत के लोगों के लिए एक दुनिया के अंदर एक ये था कि भारत में क्या है, गोबर कीचड़, गायों में काम करने, गायों का काम करते हैं, भारत के लोग तो गंवा रहे। इस तरह से एक मानसिकता थी, अंग्रेजों ने जिस तरह से मानसिकता बना रखी थी भारत के लोगों के प्रति, पूरी दुनिया में ऐसी छवि थी कि भारत के लोग कुछ नहीं। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो सम्मेलन में गए थे तो इनके पोशाक को देख के वहाँ के लोगों ने भी इनकी हंसी उड़ाई, और जब ये खड़े हुए इनका नंबर आया तो इनको 0 पर भाषण देने के लिए खड़ा किया कि आप 0 पे बोला। आप 0 पे क्या, उन सबको टॉपिक मिले लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को 0 पे बोला कि 0 पे बोलो। लेकिन उस टाइम पे स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे ही शुरू किया भाषण, वो भाषण स्पीच
बहन थी। तो तुम लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम दुनिया में जाके तुम ऐसा करो, लेकिन अपने घर के अंदर अब तुम जैसे अच्छी पढ़ाई लिखाई करोगे, पढ़ोगे लिखोगे, कुछ बन जाओगे, ठीक है, तो तुम्हारे गांव, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम रोशन होगा। देखो इनकी बेटी कुछ बन गई है ना, आज डॉक्टर बन गई, कि आज टीचर बन गई, तो आसपास वाले देखेंगे अरे इनकी बेटी है, हाँ इनकी बेटी डॉक्टर है। देखते हैं नहीं देखते, नाम तो रोशन होता है ना, मम्मी पापा का, समाज में नाम रोशन होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे दुनिया में नाम रोशन किया, वैसे तुम लोगों को इनकी आज हम इकट्ठा हुए इसलिए हुए कि भविष्य में तुम लोगों को क्या करना है, और तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में होना चाहिए, है ना। अब जैसे मेरा साइंस फील्ड था और बायो था मेरे, और जब मेरा रिजल्ट आया था और उस टाइम पे रिजल्ट ऐसे अखबार में ऐसे आता था, 2007 की बात है, और रिजल्ट आया हमारे पड़ोस के अंदर चेयरमैन साहब है मांडलगढ़ के, राजकुमार जी आचार्य, तो उन्होंने रिजल्ट आया और शाम को ही मेरे पापा के पास आए, बोले कि इसको पीएमटी करवाओ, आप तो कितना अच्छा रिजल्ट आया, कितने अच्छे स्कोर बने। और मेरा भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, पहले से मेरा डिसाइड था कि डॉक्टर बनूंगी, मैं तो डॉक्टर बनूंगी। लेकिन फिर हमने डॉक्टर बनने के लिए पीएमटी का फॉर्म इतना महंगा आता है, हम 5 भाई बहन, मेरे पापा की स्थिति कोई अच्छी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो मंदिर के पुजारी हैं, मैं तो इतना कुछ नहीं है, तो हम 5 भाई बहन, पापा ने मना कर दिया। फिर हमारे चेयरमैन साहब ने बोला नहीं मैं लोन करवा दूंगा, ये करा दूंगा, आप तो इसको पीएमटी करवाओ। लेकिन मेरे पापा ने मना किया, क्यों, हम 5 भाई बहन हैं, फिर मुझे पढ़ा देंगे, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो बाकी 4 बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि बात चलो ठीक है, जो सबसे सस्ती ट्रेनिंग होती है वो करा देते। तो फिर उन्होंने, मेरी मम्मी ने मेरा फॉर्म एसटीसी में भर दिया। अब एसटीसी क्या होती है मुझे तो पता ही नहीं, जैसे अभी इस लड़की को नहीं पता है कि भाई आगे जाके क्या करना है, तो हमें भी नहीं पता था एसटीसी क्या होती है, बीएड क्या होती है, कुछ भी नहीं, बस डॉक्टर का पता था कि भाई बायोलॉजी ली है और डॉक्टर बनना है, इतना सा पता था। तो डॉक्टर बनने के लिए 2 महीने तक तो रोई मैं कि नहीं मेरा तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो पीएमटी करनी है, लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं होती है, क्योंकि उसमें 5-10 लाख रुपए बहुत महंगा पड़ता है डॉक्टर की ट्रेनिंग। तो उसके बाद एसटीसी कर ली, ठीक है, और उसके बाद टीचर लाइन में, अब फिर बाद में पता चला बीएड भी होती है, फिर बीएड भी कर ली, एसटीसी भी कर ली, फिर एमए भी किया, बीए भी किया। बहुत सारे बच्चे होते हैं शादी के बाद, लड़कियों को अक्सर अभी भी हो गई होगी इनकी शादियाँ, बहुत गाँव की स्थिति होती है। पढ़ाई बहुत कम हो गई, और परिवार में एक ऐसा भी परिवार नहीं है जिसके पास टच मोबाइल ना हो। दूसरा, अगर नॉर्मल मोबाइल रहता है तो उसमें तो बच्चा या फिर स्वयं जिसके पास है वो क्या करेगा, कॉल करेगा, फोन आएगा, बात करेगा। लेकिन आजकल इस तरह से जिंदगी तो पूरी होगी, ये तो पक्का है, समय निकलेगा तो वही व्यक्ति उसका जीवन पूरा हो गया होगा, लेकिन वो वही है जहाँ पे वो मोबाइल लेके बैठा है। मैं अगर 2 घंटे भी मोबाइल चलाता हूँ तो वो 2 घंटे मेरे लिए वहाँ बैठा हूँ, समय बर्बाद हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। अगर 2 घंटे की जगह में 10 मिनट के सामने कुछ 2 शब्द बोलना चाहती हूँ मेरे लक्ष्य के बारे में। जीवन को सही तरीके से जीने के लिए एक लक्ष्य का होना आवश्यक है। लक्ष्य के बिना जीवन सफल तो और स्थिति हानि है। Different men have different aim in life. My aim in life is to be a करना और मुझे मार्गदर्शन देना। जीवन में लक्ष्य जीने के लिए कोई ना कोई लक्ष्य होना, जीवन जीने के लिए कोई ना कोई लक्ष्य होना आवश्यक है। कोई डॉक्टर बनकर रोगियों की सेवा करना चाहता है, तो कोई अध्यापक बनकर शिक्षा देना चाहता है, तो कोई इंजीनियर बनकर निर्माण करना चाहता है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं एक सफल और विज्ञान शिक्षक बनूं, क्योंकि एक शिक्षक जो अशिक्षा के अंधकार से प्रकाश को ले जाता है।